मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवों के देव महादेव ने त्रिपुरासुरों नामक राक्षसों का वध किया था। कहते हैं इस दिन दीपदान व गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। व्रत रखने वालों के लिए इस कथा को पढ़ना जरूरी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यूँ तो पूर्णिमा प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है, लेकिन कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व माना गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल छाया वॉइस डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती व स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इनका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सबकी नज़र में यह एक असंभव कार्य था। उन्हें यह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मय दानव ने उनके 3 नगरों की स्थापना की। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर 3 लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन 3 राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से बने पहिए, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाने लगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।